भीमसेन बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक तो चूंकि ईद की छुट्टियां शुरू होने से पहले ये आखिरी हफ्ता है, चाहे वो सियासी गहमा गहमी का हो, चाहे हमारे सहाफ़ती प्रोग्राम्स के हवाले से हो। अब अगले हफ्ते से बल्कि इसी इतवार से ईद का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ हो जाएगा, लेकिन ईद की आमद से पहले और ईद ख़त्म हो जाने के बाद जिस तरह से एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चार्ज्ड अप हो गया है, जिस तरह से गहमा गहमी और एक फ्रिक्शन नजर आ रही है, एक बहुत जबरदस्त किस्म की और बड़ी इंटेंस किस्म की जो है एक फजा सियासी बन गई है, उसकी बहुत बड़ी वजह पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है। आज भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और जलसे से खिताब करने से पहले लाहौर में मौजूद थे। वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने बड़ी चंद अहम बातें बोली, जिसमें से 1-2 इंपॉर्टेंट बातें तो ये थी। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी मेरा इशू नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को हटाए जाने की एक मुबैना तौर पे वजह या जिसका तासुर यही पाया जाता है कि शायद वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करना चाहते थे, लेकिन ये दूसरी तीसरी या शायद उससे ज़्यादा बार है कि इमरान खान ने इसको डिनाई किया है और कहा है कि जी मेरा तो आर्मी चीफ के तकर्री से कोई मामला ही नहीं था। इसके अलावा इमरान खान की टोन में टुवर्ड्स इदारे हल्की सी नरमी झलकना शुरू हो गई है। तो क्या इमरान खान अपना जो पाथ है वो डाइवर्ट कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ, न्यूट्रल्स के खिलाफ जितने वो सख्त जा रहे थे, अब वहां से उन्होंने एक डाइवर्जन ली है या एक यू टर्न लिया है और अब वो सिर्फ सियासी अपनी जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उन पे अपनी एनर्जीज फोकस करना चाहते हैं? क्या वाकई ऐसा है या ये एक वहम है या ये एक वक्ती गुमान है? इस पे सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। आज इमरान खान ने यह भी कहा कि जी मेरी कोई इदारों के साथ लड़ाई नहीं है और जो हमारे पाक अफवाज के जवान हैं वो तो सरहदों पे जान देते हैं हमारे लिए। और उन्होंने फिर कहा कि जी मेरी तो इदारों के साथ कोई लड़ाई ही नहीं है। तो क्या ये इमरान खान के बयानिए का एक यू टर्न है? इस पर सवाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब, क्या वो आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए कोई पेश खैमा हो सकता है? अगर नून लीग ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो क्या नून लीग के लिए 1 साल की टर्म पूरी करना कामयाब हो सकेगा? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि इमरान खान दावा कर रहे हैं कि पीटीआई 20 की 20 सीटें पंजाब की जीत जाएगी, अगर ऐसा वाकई हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा मखलूत हुकूमत के लिए, खासतौर पर नून लीग के लिए, तो क्या ये जनरल इलेक्शन की राह हमवार कर सकता है? हमजा शहबाज की वजारत आला का जो दारोमदार है उसके मुस्तकबिल का, वो भी इस पे काउंट कर रहा है। तो ये सिचुएशन कहां जाती है? वो ईद के बाद, ज़ाहिर है 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है, ईद के फौरी बाद एक बार फिर माहौल जो बड़ा चार्ज अप हो जाएगा। तो ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है और हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं मुआशी फ्रंट पे, इकनॉमिक फ्रंट पे। आज ही स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट, जो बुनियादी शरह सूद है, उस पर इजाफा कर दिया है। डिस्काउंट रेट 13% से 15% पे चला गया है। महंगाई देखें, तूफानी है इस वक्त। शरह सूद में इजाफा इकॉनमी के लिए बिल्कुल जहर कातिल है, इससे इकॉनमी का भट्टा बैठ के रह जाता है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, बिजली आज महंगी कर दी गई। कल फेडरल कैबिनेट ने समरी मुस्तरद की और आज बिजली 8 रुपए महंगी कर दी गई। बावजूद इसके कि आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही है पेट्रोल की, पाकिस्तान में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो कितनी सिचुएशन इकोनॉमिक फ्रंट पे टफ हो रही है नून लीग पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट के लिए। सो इन सब चीज़ों पे सवालात के जवाब लेने के लिए और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बन सकता है, ये जानने के लिए आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त तज्जियाकार, बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के उफक के, और सीनियर सहाफ़ी हैं, माया नाज चेहरे हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। नियो न्यूज़ पे अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं। मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू कर देते हैं। इमरान खान के बयानिए में आपको कोई नरमी झलकती भी नजर आ रही है टुवर्ड्स इदारे, टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, या ये एक वक्ती वहम या ये एक वक्ती गुमान हमें महसूस हो रहा है? और इसका मकसद क्या हो सकता है अगर वाकई ऐसा हो रहा है?
बहुत शुक्रिया। बेसिकली खान साहब गाय बगाए अपना बयानिया थोड़ा सा या अपना जो स्टांस है वो रोज मौका महल देख के तब्दील भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल के उन्होंने या उनके कोई लोग जो हैं वो तो बैकडोर चैनल कहीं से चला रहे हो, मुझे उसका इल्म नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए, आपने जब भी अदारों के बारे में बात की, ये अदारे वही थे जिनके बलबूते हुए आपने 3.5 साल, 4.25 साल गवर्नमेंट की। और जहां तक इन्होंने कहा कि मेरा नवंबर की पोस्टिंग से कोई तल्लुक नहीं है, तो मैं गरीदा आपके शो में बता दूं कि जिस दिन आखिरी दिन था और ये चिमट गए और ये जा नहीं रहे थे, आप देखिए आज लंदन में उन साहब ने भी कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उसकी सारी कैबिनेट उसी की पार्टी ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उसको जाना पड़ा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि आखिरी रात को इन्होंने सारी कैबिनेट को बुला लिया और लॉन में मीटिंग शुरू कर दी उस रात, जिस रात प्रेसिडेंट वैंस भी वहां पहुंच गई थी और कौमी असेंबली का इजलास भी हो रहा था। तो मकसद ये है कि इनके जहन में शुरू दिन से था, और जो ये कहते हैं कि अपोजिशन शायद या अदारे या रियासत के जो लोग थे वो डरे हुए थे कि मैं अपनी मर्जी से आर्मी चीफ तैनात ना करूं। वो मर्जी तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन जो मैनिपुलेशन और जिस फेवरेटिज्म को लोग ये समझ रहे थे, और उसमें कोई गलती कोई किसी ने नहीं की, जिन साहब की तरफ इशारा था, वो देखिए ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं बड़ी डेलीकेट टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं। इसमें कोई एक फर्द वाहिद किसी को चूज कर ले, उसका खमियाजा हम माजी में भुगत चुके हुए हैं और ये मुल्क भुगत चुका हुआ है। तो अभी खान साहब का ये कहना कि मैं अदारों के खिलाफ नहीं, तो जो पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे वो किसके खिलाफ थी? मेरे और आपके खिलाफ थी? नहीं, वो उन्हीं के खिलाफ थी जिनके बारे में आप बोल रहे थे, और उसमें कोई अफवाह नहीं था। तो अब अगर वो चेंज कर रहे हैं अपने स्टांस को, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। उनको अदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। आपने उन्हीं इदारों के साथ काम भी किया, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 4.25 साल, और आप तो थोड़े दिन पहले एक बयान दिया कि मैं सब कुछ बता दूंगा, राज खोल दूंगा। तो वो राज किसके खोलने थे आपने? आप तो उन सवालों का जवाब नहीं देते जो अब इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट आप पे और आपके घर वालों पे लगा रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप उनका जवाब दें, आप ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मोहसिन बेग साहब, वो भी तो सिर्फ इल्जामात है ना कि जी तोशा खाना हो गए, फराह खान गोगी के हवाले से, बुशरा बीबी साहिबा, अभी तक तो सिर्फ इल्जामात है ना। हुकूमत इन 3 महीनों में एक भी केस, एक भी रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ दायर तो नहीं कर सकी सबूत के साथ। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि अभी तक इल्जामात हैं बहुत से लोगों पे। हाँ। जो गवर्नमेंट में अभी आ चुके हुए हैं उन पे भी इल्जामात ही थे, लेकिन उनकी पब्लिसिटी, उनकी मीडिया ट्रायल इस तरीके से किया गया, और आज भी खान साहब डेली उन बातों का जिक्र करते हैं, वो भी इल्जामात हैं। हाँ। वो भी अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं हुए। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन केसेस तो दायर हो गए थे ना, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस, एहसन इकबाल, चाहे उन केसेस की बुनियाद जो भी हो, बट शहबाज शरीफ के खिलाफ केस, एहसन इकबाल के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, शाहिद खाकान के खिलाफ, मिफ्ता, मतलब पूरी की पूरी इस वक्त जो गवर्नमेंट है सबके खिलाफ केसेस थे। देखिए खरीदा, अगर आप गलत केसेस डालते हैं और उसकी बुनियाद कोई नहीं होती, ये गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूँ कि गलत केसेस नहीं डालने चाहिए, हेस्ट में कोई केस नहीं बनाना चाहिए जैसे खान साहब बना रहे। आप अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, अगर कोई क्राइम बनता है तो केस आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। तो मैं तो हूँ, लेकिन खान साहब ने जिस तरीके से अल्फाजी आज भी यूज कर रहे हैं, और आपका जो सवाल था कि अदारों के खिलाफ मैं नहीं हूँ, तो आप जरा ये पिछले महीने की स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए। लेकिन अगर बेंच प्रिवेल कर गई और रियाज खान जो साहब अभी पकड़े हुए हैं, अगर उनसे कोई शायद नसीहत ली हो, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको नरमी नजर आ रही है और आप समझते हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं। आमिर जा साहब, क्या आप एग्री करेंगे कि इमरान खान के स्टैंस में एक बड़े जारहाना और एक बड़े हार्ड स्टैंस में नरमी नजर आ रही है टुवर्ड्स इदारे? आपको भी महसूस हो रही है या आप समझते हैं कि ये वक्ती वहम है, कोई गुमान हमें हो रहा है? मेरे नज़दीक तो एक तसलसल है इमरान खान साहब की सियासत के, जब से, यानी कि जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आया और हुकूमत हटने के बाद भी तसलसल के साथ वो एक ही बात कर रहे हैं। हमारी मुलाकातें वैसे हुई, मतलब है कि ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू भी हुआ, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम लोगों ने बातें सुनी है उनकी। तो 2 पैगाम हमेशा वो बड़े वाजे देते हैं। एक वो ये कि जी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो कहते हैं कि जी वो मुझसे ज़्यादा अहम है,
इस मुल्क को की सालमियत के लिए, यूनिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी जो है एक पिविटल रोल अदा करती है। उन्होंने बारहा कहा है, ऑन द रिकॉर्ड भी कहा है और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इबाम नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल आप समझे मुख्तलिफ बात है जो कि नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि जब वो बाकायदा फौजी अफसरान के नाम लेकर जो है उनके खिलाफ गुफ्तगू करते थे, तकारीर करते थे, उनकी साहबजादी ये बात किया करती थी, जो उनके करीबी कोटरी है, जो उनके करीब के लोग हैं वो किया करते थे, बहुत जोरदार प्रोपेगेंडा किया करते थे फौज के खिलाफ। और आज भी अगर आप उनको जरा से खुर्चियाँ आप जरा से बैठ के बात करें तो कमोबोश वही बातें हो रही होंगी जो नवाज शरीफ साहब का कैंप है विद इन PMLN। तो उस तरह की हमने कोई गुफ्तगू बतौर सहाफ़ी जो है मैंने कम से कम PTI के लोगों से नहीं सुनी। PTI की मेरी मुराद ये है कि जो उनकी ऑफिस बेरर्स हों, उनके चेयरमैन हो, अब वो उनका एक मतलब है, आप कहें कि जी PTI का फ्लैग लगा के सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह रहा है तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब है जो उनके फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हों या उनके कैबिनेट के लोग रहे हों तो उन्होंने मेरे ख्याल में ऑन द रिकॉर्ड कहीं पर आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी जो लोग मिले उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि वो फौज के खिलाफ कोई मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं। अभी चंद दिन पहले जो बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो रिलीज हुई है जहां पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि गद्दारी के आपने लिंक कर देने हैं, वो तो सबके सामने। देखिए गद्दारी वो क्या उसमें एक मैं फिर बात करूंगा कि वो जो ऑडियो लीक हुई है उसको मुस्तनद होना पता चलना चाहिए है नहीं है। फिर दूसरी बात है कि वो क्या फौज के हवाले से कह रही थी कि जी फौज को आपको ऐसा करना है, या वो बात कर रही थी कि जो लोग जो है इस अमेरिका की साजिश में शरीक हुए और उसके अंदर जिसका जो इशारा किया जाता है वो उन लोगों को किया जाता है जो फैसिलिटेटर या जिन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। तो वो मेरे ख्याल में उस चीज़ के अंदर हम इश्तिहारों में या मेटाफोर में बात वो करके समझें कि जी फलां के खिलाफ की गई है। अगर गद्दारी की बात की गई है तो वो XYZ के खिलाफ है, जब तक नाम ना लिया जाए, मतलब है वो नाम लेकर कहें कि जी फलां शख्स ने गद्दारी की है, तो फिर आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इदारों के खिलाफ, इदारे के सरबराह के खिलाफ जो है उन्होंने ये इस तरह की बात की। तो वो जो एक चले आप इसको ये भी कह सकते हैं जो इबाम रहा है PTI के लबो लहजे के अंदर, तो उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है। एक डिनाइबिलिटी उनके पास रही और है और उन्होंने नहीं की ये चीज़। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक आपको तसलसल नजर आएगा। आज भी आप उनकी तकरीर सुन लें, जो आज वो कह रहे थे उनका वही बयानिया था, एंटी करप्शन बयानिया था। वो कह रहे थे कि जी मतलब है इंडिया पे और कश्मीर पे वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि जी अमेरिका से हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं चाहते। वो एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की बात करें। ये तमाम वो नारे हैं, गुफ्तगू है, रियासत मदीना की तश्कील की जो बात है जो एक आम आदमी के दिल के करीब है। अब वो उस पर कितना अमल कर पाते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो इस इख्तिलाफ में है और जिस तरह से वो अपनी कैंपेन लेके चल रहे हैं और उसका जो आप एक फिर अवाम में रद्द-ए-अमल देख रही हैं गरीदा साहिबा, तो उसमें आपको नजर आता है कि जी लोग जो हैं वो बिल्कुल उनकी बात सुन भी रहे हैं, उन पर यकीन भी कर रहे हैं। उनका जो बयानिया है वो बाजार में बिक रहा है, उनके पास सारे जो मजबूत बयानी जिसपे पाकिस्तानी कौम मोबिलाइज होती है वो उनकी जेब में है इस वक्त। और माफ कीजिएगा जो इसके खिलाफ है वो कोई बयानिया आ नहीं पा रहा। इल्जाम लगता है इमरान खान पर, लेकिन अब भी उनके चाहने वाले जो है उसको मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स समझते हैं। और मतलब है कोई केस, मतलब है जब केस होंगे, अभी तक तो कोई केस हुआ ही नहीं, मतलब कोई केस के इजराज ही नहीं हुआ। और ये जिन केसेस का बात करते हैं कि जी जो नून लीग ने PTI उसके पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए या पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए, वो इनके अपने बनाए हुए केसेस हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज के केसेस हैं। और वो मतलब है आज से नहीं है, बरसा बरस से हैं। तो उसमें सिर्फ इमरान खान की जो नाकामी रही है वो ये कि क्लोजर की तरफ नहीं जा सके। वो हमारा जुडिशल सिस्टम का फ्लॉ है, प्रोसिक्यूशन का फ्लॉ है, इन्वेस्टिगेशन का फ्लॉ है। जी ठीक नसीमा मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आप एग्री करेंगे कि इमरान खान के बयानिए में या टूवर्ड्स इदारों में कुछ हल्का सा यू टर्न आया है, कुछ नरमी आई है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये एक लंबे अरसे के लिए है, या कोई वक्ती वहम है, कोई वक्ती गुमान है या वक्ती स्ट्रैटेजी है कोई? देखिए मुझे लगता है ये है कि हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा कभी कभी इमरान खान साहब के बयानिए में महसूस होता है कि शायद वो एग्रेशन जो उनका था वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन एक ही इदारों की जानिब, सियासी मुखालिफिन की जानिब नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वो जो है इदारों के हवाले से उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा पीछे नजर आता है, लेकिन आप एक ही दिन बाद देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने उसी मौके पर वापस आ जाते हैं। ठीक, मैं आमिर साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ऐसी कैंपेन नहीं चला रहे या टारगेट नहीं कर रहे इदारों को या इदारों के सरबराहान को। इमरान खान साहब बड़ी सोची समझी एक
जो है सोच के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप मुझे यानी देखिए कि जितने भी वो हमारे साथी दोस्त जो इस वक्त मुसलसल इवन आर्मी चीफ का नाम लेके, आपके लाहौर के सेक्टर कमांडर जो है ISI उनका नाम लेके, जो सोशल मीडिया पर मुसलसल या इवन बाज़ लोग TV चैनल पर भी आके जो टारगेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब उससे बड़े हैप्पी दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब उनका नाम लेते हैं, जलसों में नाम लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेते हैं, और फिर ये जब कहा जाता है कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और बार बार न्यूट्रल्स को ये कहा जाता है, और ये साथ भी कहते हैं कि मैंने बताया इनको कि ये लोग ये करने वाले हैं, और फिर उसके बावजूद ये इदारे खामोश थे। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब उससे अभी फिलहाल पीछे हटने को तैयार हैं। पार्टी के अंदर लोग ऐसे जरूर हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ से थोड़ा सा कदरे पीछे हट जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब, अब कल परसों की बात देख लीजिएगा, इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे अगर बंद गली में ला के दीवार के साथ लगाया गया तो फिर मैं बहुत कुछ सामने ले आऊंगा, सबके नाम ले दूंगा। किसको धमकी दे रहे इमरान खान साहब? मैंने वीडियो बना के रख ली है, खुफिया मकाम पे रख दी है। हर रोज वो अपने उस मौक़िफ़ को दोहराते भी हैं। एक का दिन आपको लगता है ये शायद इमरान खान साहब ने कोई रिव्यू किया होगा, कतन ऐसा नहीं है। श्री मज़ारी साहबा का आप मौक़िफ़ देख लें, मुसलसल उसी मौक़िफ़ को दोहराती नजर आती हैं। हाँ, PTI के अंदर फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, ये शायद चाहते हैं कि इमरान खान साहब इतनी एग्रेशन जो है वो उसको शो ना करें, एक लाइन क्रॉस ना करें। लेकिन इमरान खान साहब मेरे नहीं ख्याल अपने इस मौक़िफ़ को पीछे हटने को तैयार हैं। वो हैप्पी है इस बात पे, वो समझते हैं ये पॉपुलैरिटी है। और फिर खान साहब को एक चीज़ मेरे ख्याल में कुछ लोग जो कहते रहे हैं, समझाते रहे हैं, खान साहब ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो वोट बैंक है मुस्लिम लीग नवाज का, वो आज तक इंटैक्ट होने की वजह ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझी जाती है। या मियां नवाज शरीफ ने उस वोट को अपने साथ इसलिए रखा कि मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से हर दौर में किसी न किसी सतह पे लड़ते रहे हैं। खान साहब उस बयानिए को तोड़ के, और वो समझते हैं कि ये वोटर अब मेरे साथ आ गया है, इसको मैंने इंटैक्ट रखना है और मैंने इसको अपने साथ मिला के रखना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से या इदारों के हवाले से इमरान खान साहब तो एक लफ्ज़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज भी वो IG को धमकी दे रहे हैं, आज भी चीफ सेक्रेटरी को धमकी दे रहे हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि कानून का सामना करना पड़ेगा, आज वो कह रहे हैं कि जो लोग भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दखलंदाजी करेंगे उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को भी धमकाते रहेंगे और इदारों के हवाले से भी इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ का इज़हार करते रहेंगे। कम अज़ कम 17 जुलाई के इलेक्शन तक आप देखिएगा इमरान खान साहब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। और 17 जुलाई के बाद क्या हो सकता है, ये अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, लेकिन 17 जुलाई के बाद पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन मलिक साहब डिस्कस करते हैं। लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल मुझे मोहसिन बेग साहब की तरफ लेके जाना है। मोहसिन बेग साहब, आप चूंकि इमरान खान साहब के बड़े देरीना साथी भी रहे हैं, आपने उनकी मोहब्बत भी देखी है, आपने उनकी नफरत भी देखी है, आपने दोस्ती भी निभाई है, आपने दुश्मनी भी सही है, तो आप जाहिर है उनका ना सिर्फ पर्सनल लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक हर तरह से आप उनको जानते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने एक खुफिया वीडियो जो है रिकॉर्ड करवा के खुफिया मकाम पे रख दी है। कौन सा खुफिया मकाम पे हो सकती है? कौन है जिसपे इमरान खान इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस किस्म की वीडियो जो कि टेल ऑल है उनके नजदीक, वो कहते हैं कि बहुत तहलका, कहाँ रखवा सकते हैं, किसके पास रखवा सकते हैं, वो वाकई महफूज है? गरीदा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो एक स्टेबल माइंड शख्सियत के मालिक नहीं है। उनकी शख्सियत ऐसी है कि सुबह कुछ है और शाम को कुछ है और रात को कुछ और है। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के किसी के पास उन्होंने रखवाई है, हाँ। मैं नहीं समझता ये वीडियो कभी भी मंजर आम पे आएगी। ये सिर्फ अल्फाज और धमकियां और हवाई फायरिंग करने के आदी हैं। ये समझते हैं कि मैं लोगों को हवाई फायरिंग करके या बड़े बड़े दावे और धमकी देके डरा लूंगा। देखिए, जिनको मैसेज दे रहे हैं खान साहब को पता है, ये उन्हीं के बलबूते पे आए थे। 3.5 पौने 4 साल उन्हीं के सर पे गवर्नेंस की है। ठीक। आपने पार्लियामेंट में जितने बिल पास हुए, आपका जो जब आप सेनेट के इलेक्शन यूसुफ गिलानी वाला हारे, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनकी वजह से लिया। उस वक्त भी आपकी पार्टी के लोग आपको वोट नहीं देना चाहते थे। ठीक। तो ये कहना है कि मैं उनको डरा के वापस इक़्तिदार में आऊंगा, ठीक, ये ज़हनियत का शख्स नहीं है। जो मैं अपने भाई की आमिर साहब की बात सुन रहा था, मुझे बहुत ही एहतराम है भाई का,
लेकिन आप देखिए उन्होंने जिस तरह कहा कि ये इदारों के बारे में इनकी बड़ा तसलसल है, इनका तसलसल है ही नहीं। आप देखिए ये 5-10 मिनट की स्पीच में पहले कुछ कहता है और 5 मिनट बाद उससे मुकर जाता है, क्योंकि जो मेडिसिन ये इस्तेमाल करते हैं या जो भी इनका जरिया है वो स्टेबल माइंड नहीं है। ये गुफ्तगू कंटिन्यूएशन एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट नहीं बोल सकते। तो ये कहना कि जी ये बिल्कुल सब अमन सुकून है और यू टर्न है और मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी को नहीं बता सकते। जो वीडियो है वो कभी मंजर आम पे नहीं आएगी, मैं आपको बेट लगाता हूँ। अब सिर्फ धमकी। ओके, अब चूंकि आप समझते हैं एक पॉलिटिकल ब्लफ है, अब चूंकि आपने आमिर जाह साहब का नाम लिया है, जाह साहब आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे या मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊं? देखिए, इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं जो मोहसिन साहब समझ रहे हैं कि जो यू टर्न है, मैं उसको तसलसल कह रहा हूँ। ये मतलब हमारे इंटरप्रिटेशन का फर्क है। तो मेरी बुनियाद से वो मुलाकातों पर भी है और मैं फॉलो जो कर रहा हूँ इमरान खान की पॉलिटिक्स को भी कर रहा हूँ, उनके बयानात को भी कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि देखिए उन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उन्होंने अच्छा, रेड लाइन क्रॉस नहीं की आपको लगता है? जब वो एटॉमिक कैपेबिलिटी पे, जब वो एटॉमिक प्रोजेक्ट पे, एटॉमिक प्रोग्राम पे बात करते हैं, तब भी आप समझते हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की उन्होंने अभी तक? नहीं, देखिए एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चीजें हुई, और ये आज से खदशा नहीं है, ये खदशा जो है कई पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान के ऊपर जो है कर्जों का बोझ लादा जाने लगा। 2008 के बाद से आप देखें कि बड़ी तेजी के साथ हमारे कर्जों में इजाफा हुआ है। 2008 का मैं वो कहूंगा कि जब इलेक्शन हुए थे 2008 के, उसके बाद से तसलसल है। तो लोगों को हमेशा, जो बहुत सारे हमारे एनालिस्ट हैं, उसमें सब समझते हैं कि हमें उस कॉर्नर में लाया जा रहा है कि जहां पर हमारी मईशत को मफलूज कर दिया जाए बतौर रियासत के। और क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद जो है मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, वो बड़ा खटकती है उनको, और आप एक कमजोर मईशत के साथ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करें, इतनी बड़ी फौज रखें, कि मुमकिन नहीं होगा। आप समझते हैं कि इवन देन इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की? बिल्डिंग की है। इमरान खान ये पहले शख्स नहीं है, बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं, और ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे खिलाफ साजिश हो सकती है। ये साजिश है हमारे खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है भाई? गोल अगर पाकिस्तान को डिफाइन कर देते हैं, हमारा न्यूक्लियर पावर ले लेते हैं, और अभी भी मतलब है कि खैर बहुत सारी बातें जो इस वक्त नहीं की जा सकती, तो फिर तो हम कहाँ खड़े होंगे? और उसकी बुनियाद जो है मईशत पे ही होगी। अभी जो आपका बजट बनता है उसका सबसे बड़ा डेट सर्विसिंग में चला जाता है, उसके बाद दिफा पे जाता है। फिर 18वीं तरमीम ने मजीद हमारे उसको कमजोर कर दिया है बजट मेकिंग को, क्योंकि जारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विफाक के पास है, और जो वसाइल हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं। सूबे जब डेफिसिट का बजट बनाते हैं तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो इस वक्त हमारे ये बहुत बड़े मसाइल हैं मईशत की, उसके ऊपर महाज पर, और जब हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो ना हम अपना दिफा को सिक्योर कर सकेंगे, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर सकेंगे। हमारी कश्मीर पॉलिसी की कमजोरी की वजह भी यही है। अच्छा, ठीक, कि हमारी जो मईशत दिगर क्यों हुई है उसकी वजह से हमारी ये हालत है। ठीक है, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस जब आते हैं तो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन और आइंदा बनने वाला सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, आप लाहौर में बैठे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हमें बताएं कि पंजाब में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, और जो इमरान खान बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि लाहौर में बैठा हुआ एक बंदा, एक आदमी, एक शख्स, वो भी इनको इलेक्शन नहीं जितवा सकता, तो किस पे वो इस किस्म का फिर इल्जाम लगा रहे हैं? और जब वो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आज उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिलकर जितवाना चाहता है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। तो क्या आप समझते हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट अभी से समझते हैं कि वो हार रहे हैं और वो उससे पहले ही इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? इमरान खान साहब को बखूबी पता है कि पंजाब की जो 20 नशिस्तें हैं उसमें से इमरान खान साहब कम से कम 12 से जो है वो 14 नशिस्तें हार रहे हैं। अच्छा, अब इन नशिस्तों पर हारने की वजह से पंजाब के अंदर वो जो सोच रहे थे कि वो तब्दीली लेके आएंगे, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म कर देंगे, उससे ये हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। अब पेशबंदी के तौर पे इमरान खान साहब ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जानबदार हो चुका है। मुसलसल ये बयानबाजी वो इसलिए कर रहे हैं कि जिन जिन नशिस्तों पे वो इलेक्शन हार रहे हैं वो ये कह सकेंगे कि यहाँ पे धांधली हुई है। मैं आपको छोटी सी पंजाब को अगर रिव्यू 1-2 मिनट के अंदर कर दूं, यानी बाद ऐसे हलकों में इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुकाबला कर रहे हैं। आप मियाँ वाले से भक्कर से शुरू हो जाएं, सईद अकबर नूहानी साहब इलेक्शन आसानी से जीत रहे हैं। लाहौर के अंदर आप देख लें, ये 2 सीटों पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हार रहे हैं।
अगर आप जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, वहाँ पे भी आप इलेक्शन हार रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने अभी से एक बयानिया पकड़ लिया है ताकि ये वो कह सकेंगे बाद में कि मैं कहता था धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन जानबदार है, और मैं कहता था मुदाखलत हो रही है। इमरान खान साहब को शायद याद नहीं है 2018 में जो मुदाखलत थी, उस वक्त यहाँ टिकट्स वापस करवाए जाते थे, उस वक्त लोगों को बुला के टिकट्स दिए जाते थे, उस वक्त लोगों को बुला के पार्टी वफादारी तब्दील करवाई जाती थी। उस रात को सरदार याद सादक के पोलिंग स्टेशन एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस रात जो बड़े बड़े जो सियासी कार्ड के लोग थे, उनको बुला के उनको पार्टी के साथ अलाइन कराया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आज पंजाब के अंदर कोई ऐसी मिसाल पीटीआई आज तक एक भी देने में कामयाब नहीं हुई जिसमें ये कहा जा सके कि फलां अदारे का अफसर या फलां पुलिस अफसर या फलां डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का आदमी जो है वो जाके किसी को प्रेशराइज कर रहा है। खान साहब के पास आज वो पंजाब के अंदर एक मरकजी किरदार अदा करने वाले लोग नहीं हैं। 10 नशिस्तें हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, जो इमरान खान साहब को भी और नून लीग को भी हरा कर इस पंजाब असेंबली में आए थे। बाकी नशिस्तों पे इमरान खान साहब को भी पता है कि कहाँ कहाँ कंपटीशन हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी से एक बयानिया बना लिया, वो टारगेट कर रहे हैं। अभी जो पहले बात हो रही थी, मैं उसमें अगर एक जुमला कह दूं कि हर वक्त इमरान खान साहब का एक ही बयानिया कि साजिश हुई, उस साजिश के अंदर लोग ये शामिल थे, एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी हमारी। नाम वो नहीं ले रहे, हाँ उनके हमायती सोशल मीडिया पर नाम भी ले रहे हैं। और जितनी कंपेन इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी के सरबराह के हवाले से आप देखें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है और पीटीआई से वाबस्ता लोग चला रहे हैं, इसकी शायद माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। करीब एक मीटिंग हुई मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जिसमें डीजीआई शरीक हुए, उस पर जिस किस्म की कंपेन है वो भी आपके सामने है। सारा दिन मलिक साहब इस पे मलिक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं मिलते, बहुत से ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। मलिक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे एक सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि ये जो कैंपेन चल रही है इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या आप ये नहीं समझते कि 2017 से खास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया अपनाया, जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिए, जो मरियम नवाज साहिबा ने, जो मुस्लिम लीग नून की बाकी लीडरशिप ने, क्या वो भी इसके बराबर नहीं थे? ये उससे भी ज्यादा कैंपेन है क्या? मेरे ख्याल में अगर आप तजिया कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बयानात के ऊपर, आपको 4 तकारीर मिलेंगी मियां नवाज शरीफ की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को टारगेट किया, आईएसआई के अफसरान को टारगेट किया कि जी ये इलेक्शन को जो है हमसे छीना गया। और उसके बाद आपको चंद तकारीर मिलेंगी जो PMLN के कुछ रहनुमाओं की तकारीर हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे आपको 10 से 15% ऐसी कंपेन नजर आएगी जो उस वक्त इदारों के खिलाफ चलाई गई। आज मुझे एक बात बताइए, आज मुझसे आप नाम ले लें, मैं जिन लोगों को आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूँ, वो हर वक्त अपने ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कौन सी वीडियोस डाल रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं अफसरान का, वो इस हद तक कह रहे हैं कि आप यानी साजिशी टोला कह रहे हैं। साथ मीर जाफर और मीर जो है सादिक की जो इमरान खान साहब ने मुहिम चलाई थी, क्या उसको आगे नहीं बढ़ाया गया? कौन सा ऐसा नाम इल्जाम है जो इमरान खान साहब ने लिया? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वही मजे चाहते हैं जो 2018 में उन्हें मिले थे। वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को भी बचाना चाहिए था, अब वापसी का रास्ता भी हो तो उनकी हुकूमत, उनको हुकूमत में लाया जाए। ठीक। मोहसिन बेग साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान एक मोमेंटम बना रहे हैं, जो एक ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं धांधली के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि 12 से 14 सीटें पीटीआई हारेगी, अगर ऐसा हो जाता है और उसके खिलाफ बिलफर्ज धांधली की ट्रिब्यूनल्स में चली जाती है पीटीआई, या हाई कोर्ट में चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, तो कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पंजाब में एक और पॉलिटिकल लिम्बो आ जाए, एक और लीगल लिम्बो आ जाए गवर्नमेंट के फंक्शन करने में? देखिए जी, मैं अभी भी मैंने एक और चैनल पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो एनालिसिस दिया है, मेरा भी एनालिसिस यही था। 19 के डिफरेंस से कि पीटीआई ऑलमोस्ट जो 20 सीटें हैं उनमें से इतनी ही सीटें जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा। अब आप देखिए कि खान साहब का अगर आप माजी देख लें तो वो अगर कोई चीज़ उनके नॉलेज में और उनको पता हो कि ये काम और ये जो है आने वाले दिनों में ये काम मेरे खिलाफ होगा, तो वो उसको शुरू कर देते हैं, पहले ही शो डालना शुरू कर देते हैं ताकि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं कि मैंने पहले तो कहा था भी आपको पता है कि आप मैच हार रहे हैं, तो इसमें पहले से ही के शो डाल के और अंपायर के खिलाफ। तो मकसद ये है कि ये मलिक साहब ने सही कहा कि ये चाहते हैं कि मुझे वही लोग जो पहले 2018 में इनको लेके आए थे, जिस तरीके की मैनिपुलेशन
बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन की गई, वो अब भी इनके लिए दस्तयाब हो। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार लकी हो और हर बार आप मैनिपुलेशन करके इक़्तिदार में आ जाए। आप आगे, अब आपको जो फ्रस्ट्रेशन आपकी नजर आ रही है वो सिर्फ इक़्तिदार से अलहदा होने की है। लेकिन मोहसिन बेग साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुस्लिम लीग नून ने किस किस्म की कैंपेन नहीं चलाई और क्या क्या किस्म का बयानिया उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया, इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून के लिए वापसी की राह हमवार हो सकती है, देन व्हाई नॉट इमरान खान? मैं आपको बता दूं जी, देखें, शुरू में जब खान साहब ने ये सिलसिला गवर्नमेंट में था तो जो इस्लामाबाद के सर्कल है उस पर ये बात बड़ी आम होती थी कि अगर आपने जरदारी साहब वाला और नवाज शरीफ वाला सलूक हमारे रियासत के अदारों ने इमरान खान से किया तो ये आपको इतना धोएगा, और वो उसने सब साबित कर दिया। क्योंकि देखिए, कुछ वजादारी है, कुछ लिमिट्स होती है एक्स प्राइम मिनिस्टर की। ये जो उस दिन धमकी दे रहे थे कि मैं सब कट्टे चट्टे खोल दूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है उसके पास बहुत से ऐसी बातें होती जो आप पब्लिक में नहीं ला सकते। वो सीक्रेसी एक्ट के तहत और उस हल्फ के तहत जो आप उठाते हैं उसमें आप पाबंद हैं, लेकिन ये उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ना तो नवाज शरीफ साहब ने उस तरीके से बयानात दिए और ना मुहिम चलाई। मलिक साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया उसका, जो आर्मी के खिलाफ पीटीआई ने चलाई और चला रहे। और इसी तरीके से जरदारी साहब की पार्टी, इन लोगों ने वो लाइन क्रॉस नहीं की जो भाई साहब वो लाइन क्रॉस करके अगली भी लाइन क्रॉस कर गए और अपने लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप इन पर प्रेशर डालें। देखें, रियासत के अदारों पे जब आप प्रेशर डालेंगे, उनकी कोई खामियां गलतियां जरूर है माजी में, लेकिन अगर वो अपनी सिमत जो है वो सही सिमत में अब वो जा रहे हैं, आप उनको फोर्स करके, मतलब आपने सुना है हर तकरीब में कहते हैं न्यूट्रल्स को चाहिए कि बीच में आए। बिन न्यूट्रल बीच में कैसे आए? आपके फेवर क्यों करें? न्यूट्रल होना आप तो कहते थे कि न्यूट्रल ही रहे, मैं देख लूंगा इनको। अब आप नहीं कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुदा के लिए लाएं, मैं दुआ करता हूँ, आ गई, आप फारिग हो गए। आपने कहा साजिश, भाई इसमें साजिश कहाँ से आ गई? आप वोटों के जरिए किक आउट हुए और आपके पास जो इन्हीं सीटें बची कौमी असेंबली में, वो तो आप छोड़ के बाहर आ गए। अब फिर इलेक्शन में जा रहे हैं आप, तो मतलब कंफ्यूज पर्सनैलिटी है ना। आप सियासत करना चाहते हैं या आप डरा धमका के इक़्तिदार लेना चाहते हैं? इसको पहले ये वाज़ेह करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कशन यहाँ पर जारी है। मेरे साथ मोहसिन बेग साहब, आमिर सियाह साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर सियाह साहब, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या इमरान खान जीत पाएंगे? 20 सीटें क्या मुमकिन होगा या कम से कम 18, 19, 15, 14 कितनी सीट? और जो एक गांधी का ग्राउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, क्या ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है? देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये बिल्कुल सही है कि जी 10 सीट्स वो हैं कि जहाँ पर पहले जो है आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे, उन्होंने डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ PMLN और PTI उन्होंने इलेक्शन जीता। यानी कि उनकी जो है बरादरी की सीट जो है बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त जिस तरह की महंगाई हुई है तो उसका भी एक रद्द-ए-अमल आप देखिएगा फॉल आउट आएगा। फिर दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि इमरान खान के एक हक में फजा फॉल आउट आमिर सियाह साहब मुस्लिम लीग नून पे आएगा या PTI पे आएगा? नून लीग पर आएगा, नून लीग पर आएगा ना। देखिए, महंगाई तो उन्होंने की, अभी तेल की कीमतों में इजाफा तो उन्होंने किया, अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है आपने भी खुद फरमाया कि लेकिन नून लीग कहती है ना कि ये इमरान खान की वजह से हुआ, तो इमरान खान का बर्डन अब नून लीग उठाएगी सियासी। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये एक अलग बहस चली जाएगी। मईशत पे कभी और प्रोग्राम कर लेंगे कि वाकई मतलब है कि इतना ही आसान है कह देना। ये बात है कि जी जो 3-4 महीने इकोनॉमी मैनेज नहीं हुई उसकी वजह से ये हमारी हालत हो गई, तो एक अलग बहस है जिसमें मेरे ख्याल में इस वक्त जाने का क्योंकि वक्त नहीं, क्लोजिंग आपका वो है। तो ये 2-3 जो फैक्टर्स होंगे कि इमरान खान के हक में इस वक्त मकबूलियत की हवा चल रही है, तो ये चीजें ऐसी होंगी कि कोई भी रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि ज़ाहिर मैं कराची में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ से बैठ के जो हम दोस्तों से बात करें उसके अंदर अंदाजा ये कि कांटे का
मुकाबला होगा। यकीनन नून लीग के पास एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है, बड़ी एंट्रेंच पार्टी है, वहाँ पर मतलब है सिविल ब्यूरोक्रेसी में उसकी बहुत जड़ें हैं, वो अपने हक में उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, हमेशा माजी में किया है नून लीग ने। लेकिन साथ साथ इमरान खान की मकबूलियत भी एक हकीकत है, और जो बदगुमानी है लोगों की नून लीग से बिकॉज ये महंगाई की वजह से और जो भी उसने सब फैसले किए हैं तो भी एक हकीकत है। और उसमें ये वाली बात कि जनाब इमरान खान साहब का जो ये बयानिया है, तो यकीनन वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर जो हमारी सियासत में रिवायत रही है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है, अभी कराची सिंध में वो हुए बाई इलेक्शन भी हुआ और लोकल बॉडीज भी हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे करवाए वो, वहाँ पे तशद्दुद भी हुआ, बोगस वोटिंग भी हुई, वहाँ पर मतलब है बड़े मिसमैनेज्ड और पोorly मैनेज इलेक्शन थे। तो अगर यही चीज पंजाब में भी होती, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रहा, और उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है। एक बात और ये जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो मुबैना एक फौज मुखालिफ बयानी की जो बात हो रही है, मैं फिर दोहराऊंगा कि पीटीआई ने ऑफिशियल लेवल पे ऐसा कोई भी बात नहीं की। एक दूसरी बात जो हमें फर्क महसूस करना चाहिए कि नून लीग की जो रहनुमा थे बशमूल नवाज शरीफ साहब, वो खुद ये कैंपेन को लीड कर रहे थे। इस मरतबा जो है पीटीआई ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ कि एक अवाम में एक जो एक इमरान खान का सपोर्टर है, या वो लोग जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को और फौज का सपोर्ट बेस हमेशा से एक रहा है, ओवरलैप करता है एक दूसरे को, तो वो लोग जब इमरान खान साहब की हुकूमत हटी तो उन लोगों ने समझा, आम आदमी नहीं समझा कि फौज जो है वो गालिबन अपने एंटी करप्शन बयानिए से पीछे हटी है। तो मैं समझूंगा ये अवाम का एक फितरी रद्द अमल है, और ज़ाहिर है कि उसमें कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी, उसको बेहतर करने की जरूरत है कि लोगों में ये तासुर क्यों पैदा हुआ कि फौज सबसे मकबूल इदारा, सबसे वो इदारा है कि जिस पे लोग सबसे ज्यादा इत्मीनान करते हैं। यकायक ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा तनकीद हो रही है? तो मेरे ख्याल में सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी जरूरत है। हर चीज जो है आप दुश्मन की साजिश में नहीं डाल सकते, हर चीज आप नहीं कह सकते कि इमरान खान ने की। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि परसेप्शन होती हैं, और तो इसके अंदर बात ये होती है कि हमें समझना चाहिए कि अवाम में परसेप्शन है फौज के एक मुताल्लिक कि जी एंटी इंडिया डट के खड़ी होगी, कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसी तरह जब हम अंदरूनी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अवाम तो करते हैं कि वो उन लोगों को जिनके ऊपर परसेप्शन है, परसीव्ड लुटेरे हैं, उनको आने नहीं देगी। अब बेशक उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो ना हो, लेकिन अवाम का इत्मीनान, अवाम का प्यार फौज से ऐसा है कि वो फौज कंबल को छोड़ना चाहती है, लेकिन कंबल उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं, उन मखसूस हालात में फौज का एक रोल रहा है सियासत में, तो आप उसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते। उनकी न्यूट्रलिटी पे जो सवालिया निशान है वो रहेगा। एक आखिरी सवाल नसरुल्लाह मलिक साहब से भी और मोहसिन बेग साहब से भी। मलिक साहब, पहले आप इसका जवाब दीजिए। जो इस वक्त सूरत हाल है इकोनॉमिक फ्रंट पे, शरह सूद आज बढ़ा दी 15% कर दी, जो कि जहर कातिल है मईशत के लिए, तो इस सूरत हाल में ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? इनको फौरी इलेक्शन में नहीं चले जाना चाहिए अगले चंद महीने के अंदर अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस उम्मीद पर है कि हमारे कुछ मामलात माली बेहतर हो जाएंगे, और हमारे अगर माली मामलात बेहतर होते हैं तो हम टाइम गेन कर लेंगे, और टाइम गेन करने के बाद जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी सूरत हाल बेहतर हो चुकी होगी। मेरे ख्याल में हुकूमत को सूट ये करता है, अगर हुकूमत पूरी इलेक्शन में जाती है, जैसे कभी बात हो रही थी, महंगाई हुई है, इन 4 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली के नर्ख बढ़े हैं, हुकूमत के लिए अच्छा मौका नहीं है कि आज पूरी इलेक्शन में चली जाए। और अगर ये 3-4 चीजें ना हुई होती तो पंजाब के अंदर 19 में से 20 में से 19 नशिस्तें पीएम के पास होती। अगर कहीं ना कहीं मुकाबले की फजा बनी है तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मईशत को फौरी संभालना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत फौरी इलेक्शन में जाना चाहेगी। हुकूमत ये चाहेगी कि अगले चंद माह के अंदर जो उन्हें कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल सकता है, कोई सपोर्ट मिल सकती है, IMF के मामला सेटल हो सकते हैं, उसका फायदा उठाकर इलेक्शन में जाए। ठीक, मोहसिन बेग साहब, आपका कमेंट इसी पे, ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत को सूट करती है, हुकूमत सर्वाइव कर सकेगी इसमें? क्या फेवरेबल ये नहीं होगा कि अगले चंद महीनों में 2, 3, 4, 5 महीनों में इलेक्शन की तरफ जाया जाए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले इनकी सोच थी, इनको बिल्कुल गवर्नमेंट में आने के बाद अंदाजा हुआ कि खान साहब किस तरीके से इस मुल्क को दिवालिया करके और किस तरीके से मईशत को तबाह करके गए हैं। तो ये समझते थे कि बजाय इसके कि हम इस पूरी चीज़ों में और अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करें, ये चाह रहे थे कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन खान साहब ने और कुछ और इनके हमायतियों ने इस तरीके से शोर डाला इलेक्शन किया जाए। उन जो डिमांड खान साहब की तरफ से इलेक्शन की थी वो सिर्फ ये थी कि मेरे पे केसेस ना बने और मेरी जो शराफत घर पे और बाहर थी वो आवाम के सामने ना आए।
तो उनका इलेक्शन का मकसद इलेक्शन इसलिए नहीं थे कि उनको जरूरत थी, वो समझ रहे हैं कि एक तो केसेस ना बनाए और दूसरा शायद मैं 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ जाऊंगा। उस तरफ में मुल्क का दिवालिया निकल जाना था। अब इस गवर्नमेंट ने, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सोच समझ के इसको कंटिन्यू किया है और कंटिन्यू करने का मकसद वही है जो अभी मलिक साहब ने कहा है कि इनको बिल्कुल IMF का प्रोग्राम जैसे ही साइन होता है, पैसे मिलते हैं, तो साथ ही जो बाकी डोनर्स का हैं वो IMF के प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आपको पैसे मिलेंगे तो मैं देखिए, कोई बहुत ही आइडियल किस्म की माशी हालात एकदम 1 साल में 2 साल में नहीं होंगे, लेकिन कल्चर और एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए ताकि वो रिलीफ देना या बिजनेस को जो एतमाद देना वो आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब एंड आमिर जाद साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के दूसरे दिन। उससे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिनको अल्लाह ताला ने हज की सादत नसीब फरमाई है उनको हज बहुत बहुत मुबारक। आप सबके हज, आपकी इबादत अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाल्लाह आई सी यू ऑन ईद का सेकंड डे। ईद मुबारक वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज।